इजराइल हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि हमास के आतंकियों ने शनिवार को इजराइल में जो कत्लेआम मचाया था उसकी दर्दनाक तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल के किब्बुत्ज में नरसंहार किया। किब्बुत्ज में 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। हमास के आतंकियों ने एक ही इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की। इजराइल की सेना ने किब्बुत्ज से लोगों के शव बरामद किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हमास आतंकियों ने लोगों को घर में घुसकर मारा था। हमास के आतंकियों ने शनिवार को क्रूरता के साथ आतंकी हमला किया। कहीं मां के सामने उनके बच्चों को छीनकर ले गए तो कहीं परिवार के सामने ही परिवार के मुखिया को मार डाला। हमास के आतंकियों ने बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के साथ बर्बर अपराध कर आतंक की खौफनाक कहानियां लिखी हैं। हमास ने जिस तरह से इजराइल में कत्लेआम मचाया उसे आतंकवाद के सबसे क्रूर हमलों में से एक कहा जा रहा है। ये हमास के आतंकी हैं जिन्होंने शनिवार को दक्षिणी इजराइल के किब्बुत्ज में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान आतंकी हमला किया था। हाथों में हथियार लहराते आतंकियों ने इजरायलियों पर सीधी फायरिंग की थी। आतंकी सामने खड़े लोगों से कुछ कह रहा है और साथ ही साथ डायरेक्ट फायरिंग भी कर रहा है। इसके बाद आतंकी एक इजरायली को वहां से घसीटते हुए ले गए। किब्बुत्ज में हमास के आतंकियों ने किस तरह का आतंक मचाया था उसकी कहानी ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बयान कर रही है। इनमें से कई गाड़ियों में शव मिले हैं जो हमास आतंकियों के हमले में मारे गए हैं। हमास के आतंक की ऐसी कई तस्वीरें हैं। दक्षिणी इजराइल में हमास आतंकियों ने लोगों के घर में घुसकर कत्लेआम मचाया था। एक घर की छत पर लगा सीसीटीवी सामने आ रहा है। इस वीडियो में घर की छत पर बनी खिड़की से कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में हमास के आतंकी घुस आए थे। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आ रही है। आतंकियों से अपने परिवार को बचाने के लिए एक शख्स ने उन्हें छत के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश की। एक एक करके महिलाएं, बच्चे सुरक्षित तरीके से छत से बाहर निकल गए, लेकिन उन बच्चों का पिता आतंकियों की गोली का शिकार हो गया और उसने खिड़की पर ही दम तोड़ दिया। साल के इताई और हदर शनिवार को अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी उनके घर में हमास से आतंकी घुस आए। इताई और हदर ने आतंकियों से मुकाबला किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। मरने से पहले दोनों ने अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर छिपाया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बच गए। हमास के आतंकियों ने क्रूरता की हदों को पार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर तो यहाँ तक है कि आतंकियों ने कई बच्चों की गला काट कर हत्या की है। ये महिला रो रही है और उसने अपने सीने में अपने दोनों बच्चों को चिपकाया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब हमास के आतंकी इजरायली महिला और उसके बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है और हमास के आतंकी बंदूक के दम पर इनका अपहरण करके ले जा रहे हैं। इन्हें अगवा कर हमास के आतंकी कहाँ ले गए, अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण किया है। ये तस्वीर एक इजरायली महिला की है जिसे हमास के आतंकियों ने सरेआम अगवा किया था। अपहरण करने से पहले आतंकियों ने उसके साथ बर्बरता भी की थी। हमास के आतंकियों ने बुजुर्गों को भी अगवा किया। शनिवार को दक्षिण इजराइल में हमले के दौरान आतंकी एक घर में घुसे और 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर ले गए। I have no way to explain it. I have no way. I can't even start to understand how people think it makes sense to kidnap an 85 years old lady, kidnap babies, kidnap kids. I don't get it. I don't think there's anyone that can understand it. It's an animal action. It's not human. हमास आतंकियों के सिर पर इस कदर क्रूरता सवार थी कि उन्होंने पालतू कुत्तों को भी गोलियों से भून डाला। इजराइल में हमास ने जो खतरनाक आतंकी हमला किया उसकी कहानी मैंने यहाँ जो आप बीती रही है
हर उस पीड़ित व्यक्ति से सुना जो इस आसपास के इलाके में रहते हैं, जो कि गजा पट्टी से सटा हुआ है। दरअसल हमास के आतंकियों ने बहुत ही क्रूरता और बर्बरता के साथ यहां पर हमला किया है। ऐसा हमला कोई दूसरा आतंकी संगठन नहीं कर सकता है और हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं, जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया है अब उनको लाइव टीवी पर आकर मारने की धमकी तक दी जा रही है। देखना यही होगा कि इजराइल इसका बदला किस तरह से लेता है, लेकिन हमास ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां पर मासूम और निर्दोष लोगों को भून भून कर मारा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इजराइल।